देखो क्या बताने वाला था, प्रूफ दैट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन whose direction cosine, हाँ कोसाइन आर नोन, दोबारा देखूंगा, पागल हो चुका हूं मैं, अच्छे से समझ में आया था। whose direction cosine आर नोन। यहाँ पे देखो ज्ञात हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखो दो लाइन है पी क्यू और आर एस, दो लाइन है पी क्यू की डायरेक्शन कोसाइन मान लेते हैं एल। वो प्रोजेक्शन वाला बता दिए हम एक दिन इन लोगों को, वही ये वाला बच गया। अरे कितना दिन एक्स्ट्रा आ गया मेरे से सर, मैं तो एक ही दिन भागा था। 12 दिन एक्स्ट्रा हूं पागल, एक दिन तो और नहीं आया था। एक ही दिन और नहीं आया था, और एक दिन बाद भाई तो देखो सुन लो, लाइन पी क्यू और आर एस के बीच का एंगल निकालना है। जैसे मान लो दो लाइन है, एक है ओ ए है और एक ओ बी, तो ओ ए के और ओ बी के बीच का एंगल मान लो 90 डिग्री है सपोज करो। तो ओ ए के पैरेलल एक लाइन खींच दें, ओ बी ओ ए के पैरेलल लाइन खींच दिए कुछ, और एक इसे ओ बी के पैरेलल, ये पैरेलल लाइन के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। सुन लो, ये कहना चाहते हैं कि दो लाइन के बीच का एंगल वही होता है जो दोनों लाइन के पैरेलल लाइन के बीच का एंगल होगा। ठीक है, जैसे मान लो ओ ए के पैरेलल लाइन हम क्या खींच दिए, ठीक है, ओ सी खींच दिए, और ओ बी के पैरेलल ओ डी खींच दिए, या कोई दूसरा होगा पॉइंट यहाँ ओ डैश। चलो बैठ जाओ। तो ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल वही होगा जो ओ ए के पैरेलल लाइन और ओ बी के पैरेलल लाइन के बीच का एंगल है, ये कहना चाहते हैं। सहमत हो इस बात से ना। अब देखो पी क्यू के पैरेलल एक लाइन हम खींचेंगे ओरिजिन पॉइंट से, मान लो वे लाइन ओ ए है, ठीक है, और आर एस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे ये ओरिजिन पॉइंट से ओ बी। तो ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल वही होगा जो पी क्यू और आर एस के बीच का एंगल है, और ए और बी को हम मिला देते हैं। ठीक है, ओ से ए तक की डिस्टेंस को R1 मान लेते हैं, ओ से बी तक की डिस्टेंस को R2 मान लेते हैं, इसके बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं। तो आपको एक दिन कोसाइन रूल बताए थे, ये बताए थे कि एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC है, तो ट्रायंगल ABC के वर्टेक्स से ए के अपोजिट साइड को ए कहें, बी के अपोजिट साइड को बी कहें, वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड को सी कहें। तो एंगल यदि ए निकालना है आपको, तो कास ए इज इक्वल टू होता है ए एंगल को बनाने वाली साइड, तो क्या है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड, तो अपोजिट ए स्क्वायर अपॉन 2BC। ठीक है, कास बी निकालना है, बी एंगल निकालना है, तो बी एंगल को बनाने वाली साइड क्या है ए और सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस अपोजिट साइड बी स्क्वायर अपॉन 2AC। कास सी निकालना है, तो सी एंगल को बनाने वाली साइड का और कौन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। तो यदि एंगल इस फार्मूले से, एंगल बी इस फार्मूले से, एंगल सी इस फार्मूले से, ये रूल कहलाता है कोसाइन रूल। क्या कहलाता है? कोसाइन रूल। पिछले साल 11th क्लास में चैप्टर 3rd में लास्ट में देखना, 3rd का जो सप्लीमेंट्री चीज़ दिया है लास्ट में, उसमें कोसाइन रूल साइन रूल दिया था। ठीक है, शुरुआत में नहीं है लेकिन लास्ट में फिर से दिया किताबों में, देख लेना। ठीक है, सप्लीमेंट्री चीज़ें, कुछ चीज़ जो छुट्टी हुई थी इधर की, तो इधर जो दिया था। तो कास इज इक्वल टू ये है, कास बी इज इक्वल टू ये, कास सी इज इक्वल टू, एक ये भी था दिया था उसी में, साइन ए अपान ए, साइन बी अपान बी। ठीक है, और ये साइन सी अपान सी। तो ये रूल कहलाता है साइन रूल। दिस रूल इज कॉल्ड, दिस रूल इज कॉल्ड साइन रूल। इसको साइन रूल कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? दीज रूल आर कॉल्ड, दीज रूल्स आर कॉल्ड कोसाइन रूल। क्या कहलाते हैं ये? कोसाइन रूल। तो ये तीनों कोसाइन रूल हैं, ये साइन रूल है ना। तो यहाँ किसकी ज़रूरत है? जैसे मान लो, सुन लो,
आप पी क्यू और आर एस दो लाइन दी गई है, इसकी डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है और इसकी डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है। तो इन दोनों लाइन के बढ़ाएंगे पीछे तो कुछ एंगल बनेगा दोनों के बीच, ठीक है। तो उस एंगल को हमें निकालना है। तो उस एंगल को निकालने के लिए क्या किए, पी क्यू के पैरेलल एक वेक्टर, पी क्यू के पैरेलल एक लाइन OA खींच दिए और आर एस के पैरेलल एक लाइन OB खींच दिए। तो पी क्यू और आर एस के बीच का एंगल वही होगा जो OA और OB के बीच का एंगल होगा। अब मान पी क्यू और आर एस के बीच का एंगल थीटा माने हैं, तो OA और OB के बीच का एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस OA R1 मान लिए, इसको AB R2 मान लिए। ए का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो मान लेते हैं का कोऑर्डिनेट S1Y1 Z1 है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है S2Y2 Z2 है। तो कोसाइन रूल से क्या होगा बताओ, थीटा एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, कास थीटा करेंगे। और कास थीटा करने के बाद क्या करेंगे, थीटा एंगल को बनाने वाली साइड कौन कौन है, R1 और R2। तो क्या लिखोगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड कौन सी है, AB। तो AB का स्क्वायर अपान क्या लिख देंगे, 2R1 R2। इस फार्मूले से, कोसाइन रूल से जो एंगल निकालना हो उस एंगल को बनाने वाली साइड के स्क्वायर का सम, फिर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर अपान 2 इंटू R1 इंटू R2। यही ना फार्मूला है, ये लिखे हैं। तो इस फार्मूले का यूज कर दिए। इसको नीचे बिठा दीजिए। हाँ, तो लिखोगे गिवन टू लाइन्स PQ and RS, PQ and RS whose direction cosine are L1 M1 N1 and L2 M2 N2 respectively. To find the angle between PQ and RS, ये जो लिखे हैं तो हमारी 20-25 साल पहले इनको तैयार किए, तो वही याद तक लिखते हैं। ये नहीं कि अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सोच याद करके कुछ लिखते नहीं है, उसी प्रकार लिखे, याद तैयार है जैसे वैसे लिख रहे हैं। टू फाइंड द एंगल बिटवीन PQ एंड RS, ठीक है। फॉर दिस ड्रा OA पैरेलल टू PQ, OB पैरेलल टू RS। OA के पैरेलल PQ खींच दिए, PQ के पैरेलल OA खींच दिए, RS के पैरेलल OB, ठीक है। इफ एंगल बिटवीन PQ and RS be theta, then theta be also angle between, आप लिखते नहीं, थोड़ा इंक लेने चले जाओ दुकान पे। हाँ सर मैं समझ रहा हूँ। लेट थीटा देन थीटा बी एंगल, देन थीटा बी आल्सो एंगल बिटवीन OA एंड OB। अभी काम चल जाएगा ना, नहीं चल रहा ढंग से। तो आप उधर चले जाओ, आप थोड़ा सा दुकान से ले आओ इंक कौन सी बात? मार्कर, मेरी उधर सामने वाली से। सर वो वाले डालेंगे, सर नीले वाले हैं? ये खत्म हो गया ना ये आगे जैसा नसल आगे लिखते हैं जिससे खत्म हो गया इसका ठीक है। इसमें डाल दीजिएगा। मैं बोली चलो लिख ले इसको ना। लेट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, X1Y1 Z1, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, S2Y2 Z2 और OA इज इक्वल टू R1, OB इज इक्वल टू R2। O से A तक की डिस्टेंस R1 मान लिए, O से B की डिस्टेंस को R2 से डिनोट कर लिए, है ना। A B के कोऑर्डिनेट को S1Y1 Z1 मान लिए। देन बाई कोसाइन रूल, कोसाइन रूल cos थीटा इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2, ये हुआ।
ठीक है, कोसाइन रूल से ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। अब जानते हो कि R1 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन O एंड A। भैया लिखो, ये इक्वेशन लिख लो। हाँ, चलो क्या नहीं सुबह स्कूल गया था भाई। हाँ चलो लिखो इसको जल्दी से, फिर बाद में बताना, पूछना नहीं था लेकिन न पाओगे। क्या है? होगा उजागृति की होंगी फाइल साइज। अभी खोलेगा कैसे भाई? हाय हिम्मत, अनीस हिम्मत वाला है, पिक्चर देखा बहुत ताकत है। हिम्मत वाला, हिम्मत वाला पता नहीं कब देखा होगा, आ गया होगी सामने, पुष्पा 2 आ गई होगी। अरे पुष्पा तो छोड़िए, स्त्री 2 आ गई तो क्या देखेगा हिम्मत वाला। ये तो कैसा लग रहा है सर? पसीना लगा है, उससे उससे ना कपड़े कपड़े नहीं हाँ कपड़े से काम की आशा है कि अरे कैसा लगा कि तो जाएगा। सिक्स पैक बनाया नहीं, कहाँ से खुलेगा? तू कौन दिया तू है नहीं भाई मैंने कहा सीरियस तू मत बोलना। हो गया? सीरियस को देखो देगा, चल। खोल दिया, ठीक है। सीरियस बच गया। बच गया। तुझे कोई यार चिंगी से खोल दे। पावर बिल्डर है, बॉडी बिल्डर, पावर स्टार। लास्ट में धनुष कौन उठाया था? छतरी ही उठाए थे। लेकिन उसको ज्ञान कौन दिया था? तेरी तरफ कोई नहीं देखेगा। आशीर्वाद कौन दिया था? क्या बोलते हैं, तेरी तरफ कोई देखेगा। ये तो बोलता है भाई तो हाँ तो उसी बात कर रहा हूँ, तेरी तरफ कोई देखा भाई। हिमाचल ये पकड़नी नहीं है। क्या नहीं बातों की बात ही किया भाई। भाई कहाँ पे सुखा गया तो। नहीं क्यों? चलो चलो श्रेयस मारने का काम है। तो ये फायर नहीं किया। वो सिर्फ मेरे दिमाग से सामान में एकदम नहीं बैठा है। चलो देखो। तो पेपर मेरा और कुछ कर देगा। सुन लो, तो यहाँ पे देखो cos थीटा, ये कहाँ से फार्मूला? cos थीटा इज इक्वल टू R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। कौन रूल से हो गया? कोसाइन रूल से। अब ये जान ही चुके हो कि R1 का मतलब O से तक की डिस्टेंस, यही ना है R1। वेयर R1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? OA। और OA क्या है? डिस्टेंस बिटवीन O एंड A। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, क्या होगा? x1 माइनस 0 का स्क्वायर, y1 माइनस 0 का स्क्वायर और z1 माइनस 0 का स्क्वायर, यही ना। और R2 क्या है? O से B तक की डिस्टेंस, OB। तो O से B तक की डिस्टेंस निकालोगे तो क्या होगा? S2 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस 0 का स्क्वायर, z2 माइनस 0 का स्क्वायर। इसका मतलब R1 इज इक्वल टू क्या हो गया? R1 का स्क्वायर जब करोगे तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर, s1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर। R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? s2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका रूट हटाए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ा। ठीक है, अब ए बी तो जानते न हो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए बी इज इक्वल टू होगा रूट ऑफ क्या? s2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। रूट हटाने के लिए क्या करो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? s2 माइनस s1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब r1 के स्क्वायर, r2 के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर की वैल्यू कोसाइन रूल में रख दो। इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं। ठीक है, और पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? cos थीटा, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू, देखो R1 के स्थान पे R1 का स्क्वायर क्या लिख दें? सुनो, S1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर। ये क्या लिख दोगे? S2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर। और यहाँ क्या लिख दोगे? माइनस लगा के। ये इसमें ब्रैकेट भी खोल दें,
कि पहले वैल्यू पुट कर दें, है ना। फिर तो यहाँ पे देखो S2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे अपान 2 r1 r2। यहाँ देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर। अब देखो s2 माइनस s1 के होल स्क्वायर का फार्मूला तो s2 का स्क्वायर प्लस s1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2s2 s1 होगा, और माइनस का मल्टीप्लाई भी होगा, तो हम माइनस का मल्टीप्लाई भी और ब्रैकेट भी खोलना साथ साथ चल करते हैं ना। s2 का स्क्वायर s1 का स्क्वायर प्लस 2s1 s2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस 2y1 y2। देखो यहाँ पे z1 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर और प्लस 2z1 z2। सुनो अब बात ना करना, तो 2r1 r2। ठीक है, x1 के स्क्वायर कट गया s1 के स्क्वायर से, y1 का स्क्वायर कट गया y1 के स्क्वायर से, z1 का स्क्वायर कट गया z1 के स्क्वायर से। ठीक है, s2 का स्क्वायर कट गया s2 के स्क्वायर से, y2 का स्क्वायर कहाँ है y2 के स्क्वायर से, और ये z2 का स्क्वायर इससे कट गया, तो बचा क्या फिर कुछ नहीं बचा। cos थीटा इज इक्वल टू ये बच गया 2x1 x2 2y1 y2 2z1 z2 भाई मैं लिखा 2r1 r2। ऐसे लिखे हो, दोबारा लिख दिया क्या? हो गया क्या, लिखने से क्या होगा 2 कॉमन लो, और यहाँ पे s1 s2 लिखे तो कर किए नहीं थे क्वेश्चन, y1 y2 सर क्वेश्चन दीजिएगा भी नहीं, कहाँ पूछेगा ये 2। पूछ सकता है प्रूफ ये वाला हाँ हैं? हाँ, भाई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसी भी स्कूल का। अरे ऐसे कह के पता नहीं कितना बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। x1 एक बार s2 मैं लगाने गया था y1 y2। बोर्ड में, तो क्या हुआ? वे चेक करना चाहता है कि आप पूरी चीज पढ़े हो कि नहीं, तो इसके लिए कुछ पूछते हैं ऐसी चीजें। इससे कुछ वैसा पूछ सकते हैं छोटा मोटा, बट ऐसा नहीं पूछेगा सर। चलो देखो लिख रहे थे ना, अब देखो आगे थोड़ा सा क्या करेंगे इसको। R1 R2 की वैल्यू रख देंगे। r1 की वैल्यू कहाँ है, कंफ्यूज हो जाएगा। R की वैल्यू रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। रूट, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, वे कहाँ आएगा, सुनो अब देखो हम निकालते हैं फिर से r1 की वैल्यू, है ना। देखो सुनो, ये OA लाइन x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाती होगी, उस एंगल का नाम रख लेते हैं अल्फा 1। सुनो, OA लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती होगी उसका नाम क्या रख लिए अल्फा 1। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं x एक्सिस में, तो परपेंडिकुलर जब ड्रा करेंगे x एक्सिस में तो a का कोऑर्डिनेट क्या माने हैं s1 y1 z1, तो जो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं उसका नाम am रख लिए। सुनो, तो o से m तक की डिस्टेंस क्या होगी, तक की डिस्टेंस s1 के इक्वल, OM इज इक्वल टू होगा x1। ठीक है, अब तो इसमें cos थीटा 1 cos अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या होगा बेस अपान OM अपॉन AO। हाँ OA। ठीक है, तो OM क्या मान लिए हैं x1, और ये क्या है r1, यही। अब ये OA के द्वारा x एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल है, इसको डिनोट करेंगे अल्फा L1 से, क्योंकि कोई लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसके एंगल के कोसाइन को क्या बोलते हैं, उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि OA x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है अल्फा 1, y एक्सिस के साथ एंगल बनाती है बीटा 1, और z एक्सिस के साथ एंगल बनाती है गामा 1। तो इनके पहले कास लगा देंगे तो उस लाइन की क्या आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। तो कास अल्फा 1 को किससे डिनोट करेंगे, जैसे कास अल्फा को L से डिनोट करते हैं, तो कास अल्फा 1 को L1 से। ठीक है, तो ये क्या हो गया S1 अपान R1, इसके नीचे 1 कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा x1 इज इक्वल टू होगा L1 R1 या R1 L1, ऐसे होगा। तो y1 की वैल्यू क्या होगी सिमिलरली R1 M1, और Z1 की वैल्यू क्या होगी R1 N1, ऐसे। और S2 की वैल्यू क्या होगी R2 L2, y2 की वैल्यू क्या होगी R2 M2, और Z2 की वैल्यू क्या होगी R2
n2। ये सब वैल्यू कहाँ रखें इक्वेशन सेकंड में, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग एबव वैल्यू, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दोगे S1 के स्थान पे L1 R1, और S2 के स्थान पे क्या लिखोगे L2 R2, ये M1 R1, M2 R2, N1 R1, N2 R2 अपान क्या हो गया देखो R1 R2। ऊपर से कॉमन क्या ले सकते हो, कहाँ से? R1 R2 सब में है कि नहीं है, तो cos थीटा इज इक्वल टू, सुनो R1 R2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपान क्या होगा R1 R2, ये दोनों कट गया तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 पेपर N2। चेक नहीं हुआ। चेकिए 16 69 पास हूँ भाई, मैं कितना पाया होगा। अभी दो ठे देखे 69, आप तो और किसी के देखे थे इसकी, पता ही सर, मैं देखा नहीं। बता बता बता। मैं ही देखा अपना तो क्या पता नहीं। सर ये क्या है? मैं सोचा मैं 69 पाया भी हो सर वाला, फिर इतना किए नहीं। 16 से लगा। चलो लेकिन मैं सोचता पास हो गया। अच्छा, ये तो क्वेश्चन दिए थे आप इसको। तो क्या? हाँ तो इसी के आप तो हम लोग कराए नहीं थे, नहीं तो मैं कर देता इसको। हाँ, इसीलिए तो ऑप्शन में वो क्वेश्चन दिए। डिफरेंशियल फंक्शन वाला कर लिया था। जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला बना थे हाँ? बन गया था आपसे, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला वो एक होमोजीनियस वाला दिए थे, लीनियर वाला तो आप होमोजीनियस जैसे कर रहे थे। वो तो बन गया मेरे साथ तक। हाँ? तो बन गया। s प्लस वाई प्लस 1 डी वाई पांडे से इक्वल टू 1 वाला, हाँ, ऐसा कुछ था तो बन गया लगता है। इसको लिखो जल्दी से। किया आप तो ही ना बोले, मैं उससे पूछा आपसे कि फिर x इक्वल टू वी वाई रखेंगे, तो आप बोले हाँ, इसलिए मैं ऐसे किया। नहीं तो वे तो ठुको, एक तो जो किए हो तो वे तो सही है, पर दोनों थोड़ी होमोजीनियस थे। अरे नहीं, मैं आपसे उसके क्वेश्चन के लिए पूछा था ऐसे दिखा के। देखो यहाँ पे ये s प्लस वाई प्लस 1 और डी वाई अपॉन डी एस था, ये इज इक्वल टू 1, तो क्या लिखोगे s प्लस वाई प्लस 1 और इसको 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एस, इसको लिख सकते हो डी एस अपॉन डी वाई। ठीक है, अब ये क्या होगा वाई प्लस 1 और ये डी एस अपॉन डी वाई और माइनस एक्स, तो ये क्या होगा डी एस अपॉन डी वाई, डी एस अपॉन डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स, विच इज PQ वाला सिस्टम आ गया यहाँ पे। विच इज लीनियर यार तब ये नहीं किया मैं। डिफरेंशियल नहीं किया, मैं तो किया हुआ है वाला, लेकिन ना हाँ, मुझे- इक्वेशन इन एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, किससे कंपेयर करोगे आप डी एस अपॉन डी वाई प्लस पी एस इज इक्वल टू क्यू, तो p की वैल्यू क्या है -1 और q की वैल्यू क्या है y प्लस 1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आई एफ इज इक्वल टू e की पावर p डी वाई, e की पावर p की वैल्यू क्या है -1 डी वाई, e की पावर -y, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप तो क्वेश्चन क्यों? ही बना देंगे पूरा। डी वाई, तो एस इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर -y और q की वैल्यू क्या है y प्लस 1, e की पावर -y डी वाई, x e की पावर -y, ये क्या होगा y e की पावर -y डी वाई और e की पावर -y डी वाई। ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन y पार्ट, अब इसको आगे कर लेना, ये आई लाइन नंबर था। लिख लो जल्दी से, उसको हिंट टाइप कर लेना घर में। पुस्तक में लगा था डायरेक्ट, वो भी लिखे थे, वो तो उसमें इंटू करना था कि कुछ डायरेक्ट। हाँ सेकंड टाइम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था, तो उससे किसका इंटीग्रेशन था ना, तो वे तो दूसरा था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। सुनो लिख लिया इसको, हो गया सर कल। एक तो और कोई था डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एस माइनस 2s वाई इज इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर ई की पावर, ये वाला हाँ 3x स्क्वायर, e की पावर 3x स्क्वायर ऐसे कुछ था, पता 3x नहीं। e की पेपर लिए हो 3x 3x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर, हाँ ये क्या कुछ नहीं। खैर छोड़ी हो गया।
कोई बात नहीं। ये भी तो वही है लीनियर हाँ। डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। वही तो बोल रहा हूँ कि इसको पढ़ना पड़ेगा फिर से तेरे को, मैं ये इसको नहीं बन पढ़ा गया हूँ। क्वेश्चन था 3x² लेकिन उस साइड क्यू वाला मैंने सवाल बोल रहे हो इसको यहाँ तक लिख लेके नहीं लिख पाए आप लोग। पूरा हो गया सर, हम लोग को 5 से 6 दिन से नहीं। देखो वही बात उसी पैसे वाले में हम लगे। भूल गया। अभी कुछ दिन तक वही चल रहा था। परेशान था नहीं। ये जिसको आपको बोल रहे थे कल के इसको पुट कर देना। देखो इफ है अरे इसी को आगे पढ़ाई जाने दीजिए, ये तो पुराना है। कॉपी नरे में जाएगा। पुराना तो है, तो बता रहे हैं ना कि करोगे कैसे, कहीं लिखा नहीं है तो। बीएस नहीं बता। ये वाला इस साइड नहीं बनाइए प्लीज। देन प्रूव दैट। ये वाली एक्सरसाइज कराया नहीं है तो क्या स्वामी बोल रहा था। कौन सी? कौन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, किताब में है ही नहीं। 7.9 कराया। अरे 7 का नहीं है भाई, ये बोलते हैं ये डिफरेंशियल का है 5 चैप्टर का। अच्छा हो गया। ठीक है। 18 को बोल रहा था भाई। इंटीग्रेशन करोगे इसमें। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन तो जानते हैं अभी हम थोड़ा सा टाइम में मैं कुछ आंसर जो मैं से कर रहा था थोड़ा और कर लेता, बट x माइनस 4 x माइनस y है फिर सर। मैं इतना थक गया था 1 माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, इसको नहीं बोले थे किस बराबर क्या पुट करना है, तो हिंट दिए थे पुट साइन है, साइन x इज इक्वल टू साइन ए, वाई इज इक्वल, लिख लो नहीं तो फिर ये कहीं नहीं पाओगे किताब में, कहीं भी नहीं। आर डी शर्मा में क्वेश्चन है ये, और आया 2500 साल है। 2500 साल। तो इसीलिए तो बता रहे साइन, नहीं तो ऐसे छूट जाएगा तो कहाँ कब बताएंगे, टेस्ट में देंगे, इसीलिए दे दे ताकि बनता है कि नहीं बनता। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू बी। ठीक है, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ए कॉमन साइन ए माइनस साइन बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कास स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी तो कास स्क्वायर बी, ए ये क्या होगा साइन ए माइनस साइन बी, ये कास स्क्वायर ए तो कास ए लिख सकते हो, कास स्क्वायर बी तो कास बी लिख सकते हो, ये ए साइन ए और माइनस साइन बी। दो फार्मूला यहाँ लगेगा कास सी प्लस कास डी, कास सी प्लस कास डी, टू कास सी प्लस डी अपॉन 2, कास सी माइनस डी अपॉन 2, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कास सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये हिंट इतना दिए थे आपको, कर लो इस प्रकार से, तो अब आगे सोच ही ना पाए होगे। कास ए प्लस कास बी, तो फार्मूला लगाते हैं क्या 2 कास ए प्लस बी अपॉन 2, कास ए माइनस बी अपॉन 2, ए इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन तो सोचे हुए है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड समझ गए थे क्या? इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन भी बताए थे तो, नहीं पर उसमें ये लिखा था कि ये दिया हो तो ये प्रूव करने और इसको सॉल्व करने के लिए पूछा होता, तब डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। इसको मैं ऐसे कर रहा था बट कट ही नहीं रहे थे, मतलब ये आ गए थे 1 माइनस y स्क्वायर 2 कास सी प्लस डी अपॉन 2, 2 कास ए प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2, कास ए माइनस बी अपॉन 2। देखो आगे जहाँ तक किए थे उसके आगे कैसे करोगे, ये 2 कट गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, कास ए प्लस बी अपॉन 2, कास ए प्लस बी अपॉन 2 भी दोनों साइड से कट जाएगा ना, दोनों साइड में सर आप गलत लिखे, यहाँ पे साइन होगा, यहाँ साइन होगा। तभी तो जो दोनों साइड को कटा जा रहा है क्या मतलब? हाँ हाँ, तो कास ए माइनस बी अपॉन 2, ये क्या है ए साइन ए माइनस बी अपॉन 2, इसको इधर ले आते हैं, कास ए माइनस बी अपॉन 2 अपॉन साइन ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। देखो यहाँ इस क्या होगा, इसी को उल्टा कर दो, तो उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा साइन ए माइनस बी अपॉन 2 और कास ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या 1 अपॉन ए। ये किसका फार्मूला है, tan ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। तो ये क्या होगा ए माइनस बी अपॉन 2, ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू tan उधर चला गया था, tan इनवर्स 1 अपॉन ए, ये 2 को उधर ले जाओ तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 2
tan इनवर्स 1/a, ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू है क्या, sin इनवर्स x, क्या हो गया sin इनवर्स x, बी की वैल्यू क्या है sin इनवर्स y, देखो 2, ये tan इनवर्स 1/a तक cot इनवर्स a हो गया, फार्मूला लग गया। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अब इसका डिफरेंशियल करो तो वही आ जाएगा जो प्रूव करना है। डिफरेंशिएटिंग आप करेंगे डिफरेंशिएट। हाँ विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो पागल कर देगा। और नंबर डिफरेंशियल नहीं करे तो इसमें मुझे लगता है एक नंबर और मिलेगा। हाँ तो साइन इनवर्स x क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का फिर से dy/ds, इसका तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है कॉट इनवर्स से, ठीक है। अब इसको उस साइड में ले जाओ तो -1/√1 माइनस वाई स्क्वायर dy/ds, तो ये क्या होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये वाले टर्म को उधर ले जाओ तो dy/ds, तो उल्टा हो जाएगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये उल्टा होगा तो क्या आएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1, तो dy/ds, तो ये क्या होगा √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है प्रूफ हो गया। देखो भाई साहब ऐसे कुछ गलत हो गया तो रहते बहुत सरल हैं पर वैसे थोड़ा सा दिमाग लगा रहता है। अब ये फार्मूला आपको याद है, पुट करना जानते हो कि नहीं जानते, ये फेमस क्वेश्चन है, इनका ऐसे लिस्ट बना लो, ऐसे 10-20 क्वेश्चन बहुत सारे बताए थे, उब गए थे उसमें भी आप लोग पढ़ते पढ़ते। डिफरेंशिएशन में ना हाँ। हाँ 1 महीना चला था। कितना टाइम रहता है? एक तो और क्वेश्चन बता देते हैं, वे सुनो, इसको लिख लिए, देखो यहाँ पे देखो, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन, देखो इसको भी नहीं किए हो आप लोग, dy/dx, सुनो 2x/3x स्क्वायर e⁻x², ये तो यहाँ पे y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख नहीं रहा है, अंधे को भी दिख जाएगा कि नहीं, हाँ सर ये आप बताए थे पर मैं ये पूरा s का फंक्शन है कि नहीं है, और यहाँ dy/ds तब py है, तो क्या लिखोगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन, ये 2022 में आया है CBSE बोर्ड में, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यूब, NCERT में नहीं है, वी गेट, NCERT में तो कुछ नहीं आता। देखो यहाँ पे, यहाँ कंडीशन इस प्रकार से दिखा है घुमा के, क्या लिखा है, ये लिखा है y0 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब जानते हो, s इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 5, इसकी मीनिंग ये होती है, y0 इज इक्वल टू 5 की मीनिंग मतलब ये हुआ कि जब s की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5, कंडीशन ये है। बाइक बगलिंग क्वेश्चन था ये। हाँ इसीलिए तो बता रहे हैं कि कहीं जब एग्जाम में ऐसे टेस्ट में इसलिए दे देते हैं कि कोई विशेष चीज़ बताने लायक है उसको आप समझते नहीं हो, दूसरे शब्दों में लिखा है, इसीलिए देते हैं टेस्ट में, ताकि वो जब ना करोगे तो फिर बताएंगे यहाँ, नहीं तो छूटा रहेगा लास्ट तक, जैसे लोग लिखते रह जाते हैं। ठीक है। तो देखो कंपेयर, सुनो, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू, वी गेट, तो हम रहे थे। सुनो, तो देखो p इज इक्वल टू क्या होगा -2s ना, सुनो q इज इक्वल टू 3x स्क्वायर e⁻x², ठीक है। अब क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर क्या लिखोगे pds ना, e की पावर p की वैल्यू क्या है -2s ds, e की पावर -2 कॉमन x ds, e की पावर -2x² 2 कट गया, तो e की पावर -x², ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या लिखोगे, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये ds, तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की